जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, क्या क्या वहाँ पे कि उसमें अधिक लोगों की आस्था होने के कारण तो साक्ष्य कहाँ मिले? बिल्कुल निर्णय गलत दिया। क्यों नहीं वीडियो बनने दिया जब खुदाई हो रही थी? वहाँ तो साक्ष्य निकले हैं बौद्ध धर्म के। नमस्कार साथियों, मिशन न्यूज DCK में आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज हमारे साथ खास दो मेहमान हैं, कमलेश कुशवाहा जी और सिंह कुशवाहा जी। जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे जिस तरह से ये दोनों लोग हिंदू धर्म की आलोचना करते हैं, बौद्ध धर्म में लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो आज बुद्ध धर्म की हकीकत जानेंगे, इनसे तीखे सवाल करेंगे, समझेंगे कि वास्तव में हिंदू धर्म सही है कि बुद्ध धर्म सही है। तो सबसे पहले आप दोनों लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कमलेश जी आपसे करना चाहता हूँ। जिस तरह से आप लोग कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं की आलोचना करते रहते हैं और हिंदू लोगों को बौद्ध में बनाने का प्रयास करते रहते हैं, तो क्या बौद्ध धर्म में कोई कमियां नहीं है? अगर धर्मों की बात की जाए तो सभी धर्मों में कमियां हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में आप लोग तर्क देते हैं कि वहाँ पर काल्पनिक तथा कथित कल्पना की गई है देवताओं की, तो कहीं ना कहीं आपका जो धर्म है, बुद्ध धर्म है, इसमें कहाँ तक सत्यता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। और दूसरा हम ये जानना चाहते हैं कि क्या बौद्ध भिक्षु वो धन उगाही नहीं करते हैं? क्योंकि आरोप यहीं से शुरू होता है, हिंदू धर्म पर लोग यहीं से प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि जो पंडा पुजारी है वो धन की उगाही करते हैं। तो जहाँ तक मैंने समझा है, जाना है, तो बौद्ध धर्म के जो बौद्ध भिक्षु हैं वो भी धन की उगाही करते हैं। इसको किस तरह से आप देखिए, सबसे पहले तो आपने जैसे पूछा कि हम हिंदू के देवी देवताओं का विरोध करते हैं, तो किसी में धर्म की विरोध नहीं करता हूँ। किसी धर्म जहाँ अंधविश्वास पाखंड है उसका मैं विरोध करता हूँ। वो किसी भी धर्म में हो सकता है और अगर है तो उसकी मैं आलोचना करता हूँ और विरोध करता हूँ। और जहाँ तक धर्म की, हिंदू धर्म की, कथाकथित हिंदू धर्म जो आप बता रहे हैं, तो पहली बात इनके पुराण हैं, ग्रंथ हैं, जो भी वेद हैं, इनमें कहीं भी हिंदू शब्द नहीं लिखा। हिंदू शब्द है नहीं, तो कहीं ना कहीं जब हिंदू शब्द नहीं है और हिंदू कथाकथित हिंदू का अर्थ नहीं मालूम इन लोगों को कि हिंदू का अर्थ क्या है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सिर्फ एक तरीके से अपनी एक जो कुछ लोग हैं, कुछ लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार, तो वो हिंदू धर्म के ठेकेदार हम लोगों को इसमें, जैसे वर्ण व्यवस्था है, सबसे पहले हम आलोचना की बात आप कर रहे थे हिंदू धर्म की, हमें एक भारत का या पूरे विश्व का कोई ऐसा धर्म बताओ जिसमें वर्ण व्यवस्था हो। तो ये जिस वर्ण व्यवस्था में एक ब्राह्मण ऊंचा है, क्षत्रिय है, वैश्य है और वो पैरों से पैदा हुआ शूद्र है, तो ये जो व्यवस्था है सिर्फ हिंदू कथाकथित हिंदू धर्म में है। तो हम इस चीज की करते हैं, जो धर्म में अधर्म है, जो धर्म की बात वो अधर्म है कि एक मानव एक समान नहीं हो सकता, इंसान एक समान नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता? नहीं, तो वो तो उनका जो हिंदू धर्म है उसकी एक विचारधारा है, उसका बायोलॉज है कि आप अगर हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं तो आपको वो ऊंच नीच का भेदभाव फॉलो करना पड़ेगा। तो यही चीज हम लोगों को जगा रहे हैं कि भैया जिस धर्म में ऊंच नीच हो और फॉलो करना पड़ेगा, जिसको इंसान को इंसान ना समझा जाए, तो बौद्ध धर्म में समतावादी, मानवतावादी, करुणावादी ये व्यवस्थाएं हैं। हमें आप बताइए, जैसे बौद्ध धर्म की आप कमी बता रहे थे, हमें इस भारत में जितने बौद्धिस्ट हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो सर्च हुआ कि बौद्धिस्ट लोग सबसे ज्यादा शिक्षित हैं इस देश के, भारत के जितने भी हैं कम से कम में शिक्षित है। और दूसरी, जैसे बौद्ध धर्म की और उनकी तुलना की आप बात कर रहे हैं, तो हमारे बौद्ध धर्म के प्रमाण मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं खुदाई में। अभी 36 खुदाई में प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले, जो धमलिपि पाली भाषा में मिले। इनके किस चीज में मिले, इनके कब पैदा हुए? हम फिर कह रहे हैं कि वो प्रमाण दें, हम उनका विरोध नहीं कर रहे। 563 ईसा पूर्व बुद्ध पैदा हुए,
ठीक, हमें बता दें। वो तो लाखों वर्ष पहले पैदा हुए। आज अब हमें उनका प्रमाण चाहिए ना। हम प्रमाण पर, विज्ञान पर आधारित, इतिहास पर आधारित जो पुरातत्व विभाग मान, उसको मैं मानने की तैयार। अगर तुम काल्पनिक चीज कोई चीज थोपते हो कि मैं नहीं मानूंगा। इस चीज का विरोध है। मैं धर्म का किसी विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं उस धर्म में अंधविश्वास पाखंड का विरोध करता हूं, कोई भी धर्म हो उस जगह। जैसे आपने बुद्ध धर्म की बात कर दी कि उसमें जो बनते लोग होते हैं, हाँ, धन उगाई करते हैं। मैं अगर बुद्ध धर्म में भी जो अंधविश्वास पाखंड फैला रहा, मैं उसका भी विरोध करता हूं। बुद्ध धर्म में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप एक धन अगुवाई करो या उसमें आडंबर पाखंड में फंस कर लोगों को बेवकूफ बनाओ, जिस तरीके से हिंदू धर्म है या ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, सब धर्मों में कहीं ना कहीं जो ठेकेदार बैठे हैं, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो क्रिश्चियन में पादरी हो, और चाहे बौद्ध धर्म में भिक्षु लोग हों, चाहे हिंदू धर्म में बाबा हो, या कोई भी किसी धर्म का हो, जैनों में हो, अगर ये व्यवस्था है तो मैं इसी का इस भारत में खंडन आंदोलन करता हूं कि ये व्यवस्था, खंडन और मंडन दो रास्ताएं हैं भाई दिनेश भाई, दो खंडन और मंडन। खंडन क्या है कि उस रास्ता जो समाज और देश और प्रकृति की व्यवस्था से बिल्कुल अलग है, मतलब उसमें सबका नुकसान है, और मंडन वो जो सही रास्ता है, उस रास्ता से चलने चाहिए। इसलिए मैं बुद्ध धर्म की तरफ प्रेरित करता हूं कि विश्व में कोई अगर धर्म है, अभी कई देशों के लोग इकट्ठा होने के बाद विद्वान लोग, उन्होंने भी सपोर्ट किया बुद्ध धर्म को। 200 देशों के लोग, उन्होंने भी बुद्ध धर्म को स्वीकार किया और सपोर्ट किया कि नहीं, बुद्ध धर्म ही जीवन, मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाता और यही सत्य है। ये बात आपकी ठीक है। मैं जयसिंह कुशवाहा जी से समझना चाहूँगा, जिस तरह से आपके जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में लोग, आपने कहा मानवता है, करुणा है, उसमें भेदभाव है। कहीं ना कहीं जिस तरह से तथागत बुद्ध ने, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा कि पूजा पाठ के खिलाफ, आडंबर के खिलाफ, न मेरी पूजा करो न किसी और की पूजा करो, अपने कर्म पर ध्यान दो, तो कहीं ना कहीं बौद्ध जो भिक्षु हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले, ये लोग फिर पूजा पाठ आडंबर में क्यों लीन होते चले जा रहे हैं? बाबा साहब की भी पूजा कर रहे हैं, तथागत बुद्ध की पूजा कर रहे हैं, जबकि तथागत बुद्ध ने ही कहा था कि ये पूजा पाठ आडंबर नहीं करना चाहिए। देखिए दिनेश जी, बात यह है कि जो लोग पूजा पाठ के नज़रिए को देखते हैं वो अलग विषय है, और जो आपने बुद्ध की प्रवचन से जोड़ा कि बुद्ध ने कहा कि हमारी पूजा नहीं करनी है, तो ये भी बात सही है। ये इस तरह से है कि जब तक किसी चीज़ को हम तर्क की कसौटी पर सही ढंग से कस ना लें, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये पूजा सही है या नहीं करना सही है। तो पूजा करने से कैसे आपको पता चल जाएगा कि ये पूजा सही है कि गलत है? हाँ, वही तो बात है। जब उसके बारे में जानकारी नहीं है तो उसे कहते हैं पूजा। भाई जानकारी नहीं है, दिखी दिखाई चीज को आप पूछते चले जा रहे हैं, उसके नफा नुकसान के बारे में आप भावुक होकर कुछ भी चिंतन कर सकते हैं। परंतु अगर सही से देखें तो जैसे बुद्ध ने कहा, तथागत बुद्ध ने कहा कि हमारी भी पूजा न करना, और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो हम कह रहे हैं इसको भी सत्य नहीं मानना है। तब तक नहीं मानना है जब तक आपकी तर्क की कसौटी पे खरा ना उतर जाए। ठीक, तो इसलिए जो लोग पूजा के पक्षधर होते हैं या पूजा करते हैं, उनको सही सटीक जानकारी नहीं होती है पूजा के बारे में। पूजा का मतलब मेरा मानना ये है कि हम किसी चीज को अपनी पूरी 100% ईमानदारी से अगर कर रहे हैं तो वो भी तो एक आराधना हुई। और आपने कहा कि बौद्ध भिक्षु करते हैं, तो बौद्ध भिक्षु पूजा नहीं करते हैं, बौद्ध भिक्षु सिर्फ प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। ऐसा हमने देखा है बुद्ध विहारों में जाकर के। लेकिन मैंने कहीं ना कहीं देखा वहाँ अगरबत्ती भी लगाई जाती हैं, तो वो हिंदू देवी देवताओं के आगे भी लगाई जाती हैं, तो फिर आपके और उसमें फर्क क्या है? हाँ, यही बात है। वहाँ जो नज़रिया है वो उनका अलग है। वहाँ नज़रिया ये है कि अगर वो पुष्प चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं या अन्य और चीज़ें चढ़ाते हैं, तो वहाँ नज़रिया है कि वो वहाँ उस आराध्य को खुश करना चाहते हैं। ठीक है, और ठीक उसके इधर अगर देखेंगे बौद्ध धर्म में, तो उसका एक संदेश है। जैसे अगरबत्ती को अगर जलाया जा रहा है तो उस अगरबत्ती का संदेश है उस खुशबू से। खुशबू
का संदेश ये है कि बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के प्रवचनों से या उपदेशों से ऐसा निकल के आया है कि मनुष्य को अपने जीवन में इस तरह के कार्य करना चाहिए, जैसे अगरबत्ती खुशबू छोड़ती है वो बहुत दूर तक महक फैलाती है, अपने अस्तित्व को बहुत दूर तक ले जाती है खुशबू के माध्यम से। इसी तरीके से मनुष्य को भी ऐसे कर्म करने चाहिए जिसकी खुशबू बहुत लोगों तक, जिसकी जानकारी बहुत लोगों तक जाए और उससे लाभ प्राप्त हो। इसी तरीके से कहीं ना कहीं तथागत बुद्ध की जो विचार हैं, जो उन्होंने कहा है, उनका अपमान है सीधा सा। बाबा साहब ने जो कहा पूजा पाठ के बारे में विरोध किया कि पूजा में नहीं करनी चाहिए, 22 प्रतिज्ञाएं भी दी, तो कहीं ना कहीं आप लोग बुद्ध धर्म की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, कहीं ना कहीं तो उनके विचार को आप निगलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए आपको बताएं, जैसे हम लोग वंदना बोलते हैं, किसी चीज को लगातार आप अगर बोलेंगे तो वो संस्कारों में बदलेंगे, बच्चे को बुलाएंगे या लोग बुलाएंगे। जैसे आरती और वंदना दो चीजें हैं, तुलना करता हूं मैं। यानी कि मंदिरों में जाते हैं तुम आरती करते हो वहां किसकी, देवी जी की, और इसमें बुद्ध धर्म में क्या है, वंदना बोली जाती। वंदना में क्या बोला जाता, पाड़ात पाता बेरमणि सिक्का पदम समाधियान। यानी कि पाड़ात पाता का मतलब होता, बेरमणि सिक्का पदम का मतलब प्राणी हिंसा नहीं करना, ये तुम्हें नहीं करना, ना कि भगवान के लिए। जबकि उनमें क्या किया जाता है कि आरती भगवान को खुश करने के लिए की जाती है। बुद्ध धर्म में क्या किया जाता है, बुद्ध धर्म में तुम्हारे जीवन का कल्याण कैसे हो वो चीज वंदना, उससे वंदना कहते हैं। फर्क दोनों में ये है, वहां भगवान को खुश करते और यहाँ इंसान को खुश करने के लिए सारी चीजें बोली जाती कि जीवन सुखमय हो। और जब ये 5 चीजें जैसे पाड़ात पाता बेरमणि सिक्का पदम समाधियामी, अधीन दाना बेरमणि सिक्का पदम समाधियामी, मूषावादा बेरमणि सिक्का पदम समाधियामी, कामेश मिच्छाचारा बेरमणि सिक्का समाधियामी, सुरा मेर मज पमट ठाना बेरमणि सिक्का पदम समाधियामी। कच्ची शराब पक्की शराब आदि नशीली चीजों से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करो। कौन करे, इंसान करे, जानवर नहीं, इंसान करे। तो इंसान जैसे अभी होली का त्योहार आया, लोग नशे, जबकि बुद्ध कह रहे हैं कि कच्ची शराब पक्की शराब सभी नशीली चीजों से दूर रहो, नहीं तो ये दुख का कारण बनेगा। तो आज हम देख रहे हैं जो होली हो रही, होली में लगातार लोग नशे में पूरा मांस खा रहे हैं, फिर दारू पी रहे हैं, लड़ाई हो रही, विवाद हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये दुख का कारण है मनुष्य का। इसलिए उस धर्म की व्यवस्था अन्य धर्मों की और बुद्ध धर्म की ये तुलना है। तो क्या धर्म से ही जोड़ के लोगों को समझाया जा सकता है, बगैर धर्म के भी तो लोगों को समझाया जा सकता है। देखिए आपको बता दें, इस भारत में ये विश्व गुरु था। भारत तब का विश्व गुरु था जब वो धम्म था, और जब धर्म में आ गया, धर्म दोनों चीज में फर्क है। जब ये भारत धम्म में था तब ये विश्व गुरु कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता, तक्षशिला जैसे नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, विदेशी लोग पढ़ने आया करते थे। तब बुद्ध धम्म था, धम्म मानी प्रकृति की व्यवस्था थी। तो वो व्यवस्था मैं पुनः इस भारत में लाना चाहता हूं, जिससे कि आने वाले समय में इस भारत को पुनः सोने की चिड़िया विश्व गुरु कहा जाए। इसलिए बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में लगा हूं। जिस तरह से तथागत बुद्ध के जो धारावाहिक हैं उनमें देखा, और कुछ किताबों से, कुछ आप लोगों से सुना समझा, तथागत बुद्ध ने कभी जो है धन की उगाही नहीं की। उतने ही भिक्षा में लेते थे जितना उनका मतलब उसी दिन का काम चल जाए, अगले दिन फिर देखा जाएगा। लेकिन आज क्या है, धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग भंडार कर रहे हैं, अपने ही समाज के लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए पहले क्या था कि पैदल जाते थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी। आज हम कहीं जाएंगे तो किराया लगेगा। तो उसके लिए देखिए सब कुछ पैसा नहीं, लेकिन आवश्यकता है। खाना खाने के लिए चलो भीख मतलब दान ले लिया, खा लिया हमने। लेकिन अगर हम लोग जा रहे हैं कहीं भी तो हमें वाहन चाहिए, वाहन के लिए पेट्रोल चाहिए, उसके लिए पैसे की आवश्यकता है। समय समय पर देखिए एक चीज और बताएं तुम्हें कि उस समय बुद्ध के समय में जो कंडीशन थी, आज की कंडीशन बहुत बड़ा बदलाव। और बुद्ध ने ये चीजें बताई भी हैं कि समय के अनुसार व्यक्ति को बदल जाते रहना चाहिए, लेकिन धम्म नहीं छोड़ना। धम्म का मतलब प्रकृति नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये आवश्यकता, लेकिन जो उगाई कर रहे हैं, चाहे बुद्ध धर्म के लोग हों या किसी धर्म के लोग हों, अगर उगाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये शोषण लोगों का कर रहे हैं, सच्चाई नहीं पहुंचा। धर्म होता है सिर्फ लोगों को सिखाता है कि
आप अच्छी विचार लाइए। आज इस संसार में आए हैं, देश का कल्याण हो, आपका कल्याण हो, विचारधारा आपस में भाईचारा हो, ये धर्म सिखाता है। अगर ये कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी शोषण कर रहे हैं जो धन उगा रहे हैं। वही हमारा सवाल था कि जिस तरह से जरूरत की चीजें तो आवश्यकता है, उसकी जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता के अनुसार आपको उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन जो व्यक्ति धर्माचार बन जाता है, जो व्यक्ति के पास आज कुछ नहीं है और कल उसके पास बहुत कुछ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं तो समाज का शोषण है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है, शोषण है। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो आज 85% है और वो शोषित है, वंचित है और वो जागरूक नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर वो बुद्ध धर्म में जा रहा है तो वो यही तो बुद्ध ने बताया कि उसको हरा तर्क संगत कसौटी में उतारो कि तुम वो भिक्षु है या बाबा है, संत है, तो वो सत्य काम कर रहा है, सही कर रहा है, ऐसा तो नहीं हमारा शोषण कर रहा है। तो ये 85% इस भारत के मूल निवासी हैं, उनको इस चीज को समझने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जैसा वहां हो रहा है वैसे ही इसमें कहीं शोषण किया जा रहा। तो यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को। वही तो जैसे कुछ राजनीतिक लोग जात के नाम पर करते हैं, जी। धर्माचार है, धर्म के नाम पर लोगों का शोषण करने का काम करते हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? किसी भी धर्म में आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं जो आम जनता है वही पिस रही है। देखिए, आम जनता का पिसने का यही कारण है कि एक तो वो जागरूक नहीं है और दूसरी बात ये है कि लोगों की गोलगप्पे वाली बातों में आकर के, चमत्कार जैसी बातों में आकर के फंस जाते हैं और उनके संसाधन सीमित होते हैं और ज़रूरतें उनकी ज़्यादा, मांग ज़्यादा होती है। तो इसको पूरा करने के लिए जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो शोषण के सिवा उनका और होएगा क्या। और जब तक वो समझ पाते हैं तब तक वो बैक फुट पे बहुत पीछे चले जाते हैं। उनका इतना शोषण हो चुका है कि महीनों सालों लगे रहते हैं, काम उनका नहीं हो पाता है और उनकी ज़रूरतें पूरी होनी नहीं है, क्योंकि वहाँ तो गपोड़ संख्या है। वो तो इस तरह से मतलब जो है घुमा फिरा के लोगों को एकत्रित करना है। उन्हीं के कुछ चमचे लोग होते हैं जो बीच में बताते रहते हैं, लोगों को इकट्ठा करते रहते हैं कि वो वहाँ चमत्कार कर दिया, यहाँ कर दिया, ऐसा करते हैं बाबा जी, फलाना कर देते हैं, ठिकाना, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारे लोगों को इस तरह से जो है सचेत रहना चाहिए और सबसे पहले तो ये देखें कि जो बात उनके सामने निकल के आ रही है किसी बाबा या किसी व्यक्ति के द्वारा कि वो ऐसा कर लेता है, तो पहले उसको सोचना चाहिए इस बात को कि ये बात सही है या गलत है। जब तक वो ये ना जाने तब तक उसको भाग के वहाँ जाना नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। और इसी तरह से मतलब जो है अगर लोग जागरूक होते चले जाएंगे तो फिर ये भीड़ होना बंद हो जाएगी, लोगों का ये गपोड़ संख्या। जागरूक कैसे होंगे लोग? हाँ। सदियों से ये कार्यक्रम चल रहे हैं, सभी धर्मों के, सभी राजनीतिक दलों के, लेकिन लोग आज भी वहीं के वहीं हैं। आप जैसे लोग अगर बौद्ध धर्म का मतलब पहले बात तो आप लोग पढ़ के आइए, ठीक, आप लोग पढ़ के तो आते नहीं, हिंदू धर्म की तो सब जानते हैं, लेकिन इसके बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ते नहीं। आप सोचते हैं कि बौद्ध धर्म वाले के पास जाएंगे, इनकी खिंचाई करेंगे जाके। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ के आइए बौद्ध धर्म के विषय में। हम लोग अगर जानते हैं तो उसको जानिए कि हमारे बौद्ध धर्म में क्या कमी है और उसको पढ़ के आइए। आप लोगों के माध्यम से ही तो हमारे धर्म का विकास होगा या जानेंगे बौद्ध धर्म। आप जैसे लोग अगर हिंदू धर्म के व्यवस्थापक उनके चलो इनके पास चलते हैं, इनकी आज खिंचाई करते चलते, आप जैसे लोग अगर खिंचाई करने चले जाएंगे कि तो बौद्ध धर्म में संदेश पढ़कर आइए, हम लोगों से बात करिए आके बौद्ध धर्म क्या है, नहीं तो पता चल जाएगा। हिंदू धर्म में कमी क्या है? हिंदू धर्म में क्यों अच्छा ये बताओ, हिंदू धर्म में तो इतने लाखों करोड़ों लोग जो है आज हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं, इसमें कमी क्या है? कमी क्या? आज भारत में धर्म पैदा हुआ, बुद्ध धर्म भारत में आया, विश्व के लोग मान रहे हैं। आप बताइए विश्व को लोग, लेकिन यहाँ के कुछ ठेकेदार एक बड़ व्यवस्था बना देते, ऊंच नीच की खाए। क्या नहीं कमी आपको लगती है? अगर बौद्ध धर्म की सिर्फ खिंचाई करवाते हैं। अगर हिंदू धर्म में कमी होती तो सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर का निर्माण का निर्णय नहीं आता। अच्छा, तो एक पेरियार ललाई सिंह यादव की किताब है सच्ची रामायण, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वो भी जीती है, उसमें सिद्ध किया गया कि क्या क्या है। अभी आपको हम पढ़ के सुना दें, पढ़ के आइए आप तब बात करिए। अगर कानून सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम, हाँ वो भी बताता हूँ मैं, पेरियार ललाई सिंह यादव जी ने जीता है तो वही कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वही कोर्ट फिर श्री राम मंदिर बनाने का आदेश कैसे देता? अब ये व्यवस्था जो आज देखो, सब जो एक जात विशेष एक धर्म के लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, क्या क्या वहाँ प्रमाण मिला? क्या वहाँ राम मंदिर पे कोई प्रमाण? अगर वहाँ जजमेंट हुआ तो जजमेंट इस आधार पे हुआ जाके कि उसमें अधिक लोगों की आस्था होने के कारण
अधिक आस्था होने के कारण लोगों को वहाँ जजमेंट दे दिया। जब खुदाई हुई कोर्ट आपने आस्था वीडियो पर नहीं चलता, कोर्ट साक्ष्यों पर चलता तो है। साक्ष्य कहाँ मिले? एक साक्ष्य वहाँ खुदाई करवा लें, अभी खुदाई करवा लें, अभी खुदाई करवा लें। नहीं तो आप कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, कोर्ट ने गलत निर्णय दिया। बिल्कुल निर्णय गलत दिया, बिल्कुल उसके लिए हम खिलाफ में हैं। उसको जब बौद्ध धर्म की, अगर बौद्ध धर्म वहाँ नहीं था, वहाँ तो वीडियो बनने देते ना ये लोग, क्यों नहीं वीडियो बनने दिया जब खुदाई हो रही थी? वहाँ तो साक्ष्य निकले हैं बौद्ध धर्म के, वहाँ निकले हैं, वो प्रमाणित हैं। ऐसे थोड़ी हम लोग बोलते तो आप लोग चले आते, मूड उठाई बस चले हो हिंदू धर्म की अपनी तारीफ ही करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी चीज का निर्णय देता है, किसी भी पॉइंट को उठाकर निर्णय देता है, तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इस देश में कोई भी कोर्ट नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने अगर निर्णय दिया है तो कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का मैं सम्मान, संविधान का सम्मान करता हूँ, ये बात सही है, लेकिन एक धर्म विशेष के लोग बैठे हैं वहां पे सुप्रीम कोर्ट में। जब एक धर्म विशेष के लोग बैठे तो उन्होंने जैसा चाहो वैसा अपना निर्णय कर लिया, बैठालते सभी। हम तो ये कहते हैं यहाँ नहीं, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्णय होना चाहिए, तब सही मानूंगा मैं, ऐसे थोड़ी मान लूंगा। बौद्ध धर्म वालों ने पिटीशन डाली, क्यों नहीं जा सकता है? पिटीशन डाला तो था बौद्ध धर्म में, वो क्यों निरस्त कर दिया? डाल के देखते, प्रमाण देते हम लोग साक्ष्य। ये तो घर का मामला है, घर ही में निपटाया जाएगा। ये घर का कैसे? ये पूरे देश का मामला है, ये सम्मान का तो देश ही में निपटा है। नहीं, देश का न्यायपालिका ने निपटाया नहीं, देश की न्यायपालिका। या न्यायपालिका कैसी हुई कि एक धर्म की पिटीशन को तुम खारिज कर दो यार? वो धर्म को तो भी सुनते तुम, कम से कम हम साक्ष्य देते, मिलते, क्यों नहीं तुमने सुने? लेकिन बौद्ध धर्म वालों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में क्या कहा? बाद में लगाई होगी याचिका। नहीं, पहले तो जब हिंदू मुस्लिम का विवाद चला तब तो बौद्ध धर्म वाले नजर नहीं आए। नहीं तो तब शायद हम लोग नहीं जान पाए कि ये विवादित की वास्तविकता, सच्चाई क्या यहाँ वास्तव में हमारे अवशेष हैं या बुद्ध धर्म। जब हम लोगों ने खोज की तब हमने डाली, तो उन्हें सुनना चाहिए था यार, क्यों नहीं सुने? तब तक मामला आगे बढ़ चुका था। आप लोग देर में जागते हैं, फिर कहते हैं हमारी सुनी नहीं जाती। नहीं, बात ऐसी नहीं, यहाँ जागने वाली बनाई, वो लोग पहले से जागे हैं। हम लोग जो है वो दबाने की कोशिश कर दी जाती, चाहे शासन से, प्रशासन से, हर जगह दबाने की कोशिश कर, जबरदस्ती। अभी 22 प्रतिज्ञाएं थी, नहीं राजन पाल ने 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब अम्बेडकर की बोली, तो उसमें क्या है? हम स्वतंत्र हैं अपनी बात कहने के लिए, फिर उनको क्यों बुला लिया पुलिस ने? अभी नेहा सिंह राठौड़ थी, उसने अपनी बात कहने की स्वतंत्रता तो उसने सही बोली थी, तो वो तो मीडिया वाले नहीं उठा, तो बौद्ध धर्म वाले हिंदू धर्म का खिलाफ कर रहे। क्या हम लोग खिलाफ कर रहे हैं? जिस तरह से कह रहे हैं कि हमारी नहीं सुनाई की सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ बिल्कुल। अभी ये मान चलो एयरपोर्ट पर हवाई जहाज में सफर करते, मैंने तो नहीं किया, लोग जैसे करते हैं, अगर हवाई जहाज उड़ान भर लेगा, बाद में आप कहोगे अब मुझे भी बैठा लो, वो आसमान में उड़ रहा है, आप कैसे बैठा? जब जिस समय हिंदू मुस्लिम मुद्दा चल रहा था, मंदिर मस्जिद, चलो अच्छा, तब आप लोग ठीक, हम पीछे हो गए, यही तो कहना है, क्योंकि तुम आप तो हिंदू धर्म की पक्की वकालत कर रहे हो, तो करोगे, कोई बात नहीं। हम कहते हैं चलो वो वीडियो वकालत किसी की नहीं, तो आप चलो हम ठीक है, वो आप ऐसा करो ना, आप जाओ और वो जो खुदाई के वीडियो हैं मुझे दिखाओ, अगर मैं पता चल जाएगा आपको सच्चाई क्या है। खुदाई के वीडियो दिखाओ, वहाँ कुछ वीडियो आए हैं मानवर जी, कुछ वीडियो आए हैं, और वीडियो में अवशेष मिले हैं, भगवान बुद्ध के मिले हैं, अशोक सम्राट की स्तंभ मिला है, अशोक लाट मिली वहाँ पर। हम वही चीज बोलना चाहते, वही चीज दिखाना चाहते जो इस देश का सिस्टम बताता है, जो इस देश की सरकार, चलो सिस्टम तुम्हारा, इस देश का संविधान बताता है, जो इस देश की न्यायपालिका बताती है। ये सिस्टम, अभी तुम्हारे हिंदू धर्म की बात करते, चलो मंदिर बना लिया, कोई बात नहीं, हम लोग पीछे हो गए। अब कौन सा ये हिंदू धर्म का ठेका लिए हैं, जो ठेकेदार बने बैठे हैं, बता दे ओबीसी कितने, उसमें जो राम ट्रस्ट बना है, राम मंदिर का ट्रस्ट बना है, बता दीजिए आप कितने ओबीसी, आप बताइए। ओबीसी का काम है सेवा करना, ट्रस्ट में ओबीसी का क्या काम है? तो मतलब तुम भी चाहते हो कि ओबीसी गुलाम बना रहे सर? नहीं, तो जब उसमें आप हिंदू धर्म में जब रहेंगे, हाँ, तो गुलामी करेंगे। आप अपने आप मानते हो? आप मानते हो? नहीं, आप मानते हो गुलामी करें? पूरा बात सुनिए, बताओ। आप अपने बुद्ध धर्म की प्रशंसा करिए, आप अपने बुद्ध धर्म में जो आपके हैं उनको जागरूक करिए, लेकिन जो हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं उसमें वर्ण व्यवस्था है, उसका एक सिस्टम है, उसका एक नियम है, कानून है कि जो हिंदू धर्म में रहेगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण है। तो जब शूद्रों का काम सेवा है, क्षत्रिय का काम सुरक्षा करना, वैश्य का काम व्यापार करना, और जो आपके ब्राह्मण है उनका काम पूजा पाठ शिक्षा देना, तो जो ओबीसी और एससी का काम है
सेवा करना, तो वो सेवा करेंगे, उसमें ट्रस्ट में उनका क्या योगदान? नहीं, अच्छा, ये इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि ये जो व्यवस्था चल रही है इसको, जिसको धर्म का, तो ये धर्म कहाँ से हो गया यार? जिस धर्म में ऊंच नीच हो यार, अगर उन लोगों को नहीं लगता है कि ये धर्म नहीं है, तो फिर क्यों वहाँ पर वही लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वही लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया आप लोग जाइए, वहाँ एक विशेष जात के लोगों का वहाँ धर्म है और उसी में वो अपना बिजनेस धंधा कर रहे हैं। जैसे कि ट्रस्ट ही देख लो, थोड़ी देर में इधर का उधर हो जाता है, उसमें घोटाला भी हो गया। अब बता दो, एक ओबीसी हो, उसमें बहुत लोग ठेकेदार बनते हैं, रामवंशी हम बने बैठे हैं कि हमारा भी रामवंश, अगर रामवंशी पूर्वज की अपनी पूजा करके दिखा दो, ये चीज ना, जितने मंदिर से पैदा हुआ, आप भी कुशवाहा है। नहीं, हम कुशवाहा हैं तो अच्छा, मैं कुशवाहा से कहना चाहता हूँ, तो तुम रामवंशी, पहली बात तो ना सीता से पैदा और ना राम से पैदा, बताओ पैदा हो, आप बताओ। अच्छा, आप बहुत वकालत हिंदू करते हैं। कुशवाहा का जो सुना है मैंने, हाँ बताओ। उसको बताया जाता है कि राम के जो पुत्र थे, हाँ, लव और कुश, कुश से कुशवाहा पैदा। कुश क्या होता, क्या कहते हैं? घास फूस होती, घास फूस नहीं, कुश उनका गाना बेटा था। नहीं तो कुछ सीता से पैदा हुए, राम से पैदा हुए, दोनों से पैदा हुए, सीता राम दोनों से। कई से प्रमाण बताओ, आपके ग्रंथों में कई प्रमाण लिखा हो, बताओ। इतनी तो कोई धर्म गुरु तो हूँ नहीं। वो सुनो, वो एक कसुआ डबुआ जिसे बोलते हैं, उससे बताया गया पैदा किया, तो ना हम सीता के हुए जब पैदा, ना राम के बंद, और नाम दे दिया गया, तो फिर वो कैसे हो गए? मतलब राम के, ठीक चलो कुछ वहां से मानता हूँ, तो जितने ये कुशवाहा हैं और राम के मंदिर जितने हैं, पूर्वज की हम लोग अच्छी सेवा कर सकते, दे दें, छोड़ दें, ट्रस्ट में नाम दे दें, आधा नाम हमें दें, हम सेवा सबसे करते हैं, करेंगे अपने पूर्वज की, दे दें, फिर वहां पे हम क्यों नहीं? वहां वंशज हमारा क्यों नहीं? सिर्फ किस जगह वंशज? जब वोट ले रहे हो तब वो वंशज हैं, जब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़वानी हो हमें, तब हम वंशज हैं उनके, और जहाँ हक की बात आ जाए, अधिकार की बात आ जाए, वहां हमें वंचित किया जाता है। ऐसे हम व्यवस्था को नहीं मानता हूँ, ऐसे धर्मवादी शोषण करने वाले धर्म को मैं नहीं मानता हूँ। तो शूद्र जो है, शूद्र का काम अलग है, आप भगवान पर क्यों ले जाते? शूद्र को भगवान के पास। अरे भाई, शोषण करने वाला भगवान यार है। भगवान कैसे हो गया शूद्र? भाई, भगवान के नाम तो लोगों को भयभीत किया गया, लालच दिया कि सब कुछ भगवान कर देगा, और ये बिचौलिया एक विशेष जात के लोग हैं, भगवान के कनेक्शन उसे फायदा बिचौलिया वाला ले रहा है। उनको कैसा फायदा? उनको कहाँ से फायदा? काहे नहीं भैया? अच्छा, एक चीज तो अपना सेवा कर रहे हैं, भगवान की पहुंचा, साफ सफाई और वहाँ की जो व्यवस्था है उनको मैनेज कर रहे हैं। यार देखिए भैया, तुम फालतू की बात ना करो, वास्तविकता सच्चाई को तुम भ्रमित क्यों कर रहे हो लोगों को? हम मीडिया के माध्यम भ्रमित। भैया, लोग जो है, जो इन्होंने पहले इनकी व्यवस्था रही, इन्होंने पाखंडवादी व्यवस्था फांस दी। देखिए, आपको सच्चाई अब अगर पूरी सुननी है तो हमें लगता है समय लगेगा, इसलिए समय नहीं देना चाहता हूँ सच्चाई की। ये बहुत सारे लोग विदेश से आए और इस देश में बुद्ध धर्म को खत्म किया, अब बुद्ध धर्म का खत्म करके अपनी काल्पनिक व्यवस्था, एक धर्म को स्थापित किया, और स्थापित करने के बाद हम लोगों को सिर्फ कहा कि भगवान सब कुछ करेगा, ये इसको, अब भगवान सब कुछ करेगा यानी दुख भी स्वर्ग भी सब कुछ करेगा, बिचौलिया एक विशेष जात का बना दिया गया। तो बताओ, वो बिचौलिया जो करने वाला है, ठेकेदार है, उसी ने सब कुछ ये पाखंड लिखा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कौन है? एक विशेष जात का व्यक्ति है। तो ये कैसे यार ओबीसी एससी को गुमराह की? इसकी हमारा आंदोलन है, इसका आंदोलन है, और ये जब तक जीवन रहेगा। सर्वश्रेष्ठ विशेष जात का व्यक्ति है, इस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी, इस देश का जो राष्ट्रपति इससे पूर्व रह चुके हैं वो दलित, इस समय भी आदिवासी, कैसे विशेष जात हो गई? अच्छा, एक चीज बताओ हमें, अभी अखिलेश यादव का आवाज था, ठीक, उसको गंगा जल से कहा जो दुलवाया, अगर एक उच्च जात के लोग होते। नहीं, अब चलो, रामनाथ गोविंद के मंदिर में क्यों नहीं घुसने दिया? अगर वो श्रेष्ठ एक स्थान पर बैठे, क्यों नहीं घुसने दिया? आप बताओ, मैं प्रश्न बताओ। वो जाना नहीं चाहते हो। अरे ऐसे कैसे? वहां तो प्रमाण है भैया, उन्हें जाना नहीं दिया कि क्योंकि नीच हो तुम। तो हमारे समाज के लोग जो ओबीसी एससी बहुजन हैं, इनको वहां पे प्रताड़ित किया जाता है, फिर भी ये लोग जा रहे हैं। तो हम यही जगाना चाहते हैं कि वहां पर तुम्हारी एक जानवर सी बेहतर जिंदगी है, इसलिए उसको छोड़ो और आ जाओ, ओरिजिनल बुद्ध धर्म को मानो और समझो इसमें समानता, इंसानियत है, मानवता है, करुणा है, ये है। चलिए, तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, साधुवाद हमसे बात करने के लिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कैमरामैन गोविंद सिंह राजपूत के साथ मैं दिनेश चंद्र। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।